गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, पिछले 5-7 दिन से थोड़ी तबीयत सी डाउन थी, इस वजह से क्लास अपने नहीं हो पाई। आज थोड़ा सुधार है तो सोचा क्यों ना एक क्लास अपने आज पॉलिटिकल साइंस की हो जाए। और आज की क्लास आपके लिए वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए है, महत्वपूर्ण किस लिए है, उसकी चर्चा अभी अपने करेंगे। देखो, अपनी थीम चल रही थी 20% की डोज परीक्षा तक रोज, और आज की अपनी क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में अपनी जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके भैया जो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां। ठीक है, 5वां जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इन स्टार्टिंग के 4 जो चैप्टर है, मतलब चौथा चैप्टर अपने है नहीं, तो पहला, दूसरा और 5वां हो गया, 4 चैप्टर हो गए। इन 4 चैप्टर से भैया जो अपने जो कार्टून वगैरह है, जो अपने ब्रैकेट्स वगैरह है, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। और क्वेश्चनों की संख्या अपने वही रहेगी 20%। इसीलिए अपनी थीम है भैया 20% की डोज परीक्षा तक रोज। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने स्वयं कलेक्ट किए हैं, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। आप इनका आंसर देने की जरूर से कोशिश करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं भैया फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए आज़ाद है, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है। आपको धर्म, जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। यह कथन कब, किसने और कहाँ कहा था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया कि आप चाहे मंदिर में जाओ, चाहे आप मस्जिद में जाओ, आप कहीं भी जाओ, राज्य को आपके धर्म, जाति इनसे कोई लेना देना नहीं है। यह कथन किसने, कब और कहाँ कहा था? यह कथन भैया 11 अगस्त, ध्यान से सुनना, 11 अगस्त 1947 को कहा गया था। और कहाँ कहा गया था? कराची में। कराची कहाँ है? अपने पाकिस्तान में। ठीक है, कराची में जो संविधान सभा में जो मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा जो अध्यक्षीय भाषण दिया गया था, उस समय यह पंक्ति कही गई थी। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। सेकंड क्वेश्चन है, अपनी फैज़ अहमद फैज़ द्वारा रचित कोई 2 कविताओं के नाम लिखिए। भैया फैज़ अहमद फैज़, जिनका जन्म हुआ था अपने 1911 ईस्वी में और जिनकी मृत्यु हुई थी भैया 1984 में। सियालकोट में इनका जन्म हुआ था, फिर विभाजन के बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे। इनके द्वारा लिखित भैया कोई भी 2 कविताओं के आपको नाम लिखने हैं। तो पहले अपने कह सकते हैं जैसे दस्त-ए-सबा, ठीक है। इसके अलावा भैया जिंदानामा, जिंदानामा भी इनकी रचना है, 2 रचनाएं हो गई। इसके अलावा इनकी एक तीसरी रचना भी है जिसका नाम है नक्श-ए-फरियादी। तो कोई भी 2 रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भैया। तीसरा क्वेश्चन है, नागमणि नामक पंजाबी की साहित्यिक पत्रिका का संपादन किसने किया? मतलब यह नागमणि जो है वो पंजाबी भाषा की एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? तो भैया इसका संपादन किया था अपने अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम। देखो, कई दिनों से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर कार्टून्स वाले क्वेश्चन कराओ, सर हमें जो ब्रैकेट्स में है, अपने बुक में जो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कराओ। इसीलिए मैं आपको इतने दिन नहीं करवा रहा था, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर से पूछ जाते हैं। तो आज अपने जैसे 4 क्वेश्चन के कलेक्ट कर लिए, अगले वीडियो में बाकी 2-3 चैप्टर बचे हैं इस बुक के, उनके क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा दूंगा। एग्जाम के पास उपलब्ध कराने से क्या होता है, आपकी थोड़ी बहुत तैयारी होती है और आप इनको थोड़ा सा लगन के साथ, एक जोश के साथ देखना पसंद करते हो, जिससे ये आपको आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो नागमणि किसकी है भैया? अमृता प्रीतम की है। इनको अपने इनके साहित्यिक योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। महात्मा गांधी की हत्या कब, किसने और कहाँ की? मेरे ख्याल से इसमें किसी स्टूडेंट के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 जनवरी 1948 को भैया अपने जो दिल्ली है यहाँ पर महात्मा गांधी की शाम के समय लगभग 7:15 बजे बिरला जो मंदिर है वहाँ पर गांधी जी आरती करने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए जा रहे थे। तब एक अपने हिंदू ब्राह्मण था जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, जो पुणे का रहने वाला था, उसने गांधी जी की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है भैया, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा की? आपको सबको पता है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म हुआ था भैया 1875 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1950 में, और ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे। छठवां क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके जरूर से पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इधर आपके राज्य दिए हुए हैं, इधर दिया हुआ है इनका पुनर्गठन, मतलब इन राज्यों का निर्माण कब हुआ था। तो महाराष्ट्र और गुजरात भैया कब बने थे? अपने मुंबई से अलग होकर बने थे ये, ठीक है, 1960 में। मेघालय है भैया अपने 1972 में बना था अपने। मेघालय किससे अलग हुआ था? असम से अलग हुआ था। फिर आपके पंजाब है 1966 में है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये सभी जो है वो नवंबर 2000 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 356 के द्वारा किस राज्य की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया? मतलब राष्ट्रपति की एक आपातकालीन शक्ति है अनुच्छेद 356। इसका प्रयोग भैया कहाँ पर किया गया था? तो केरल में, ठीक है, केरल में भैया 1959 में जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था और इस पार्टी को लगभग 126 सीटों में से 60 सीटें वहाँ पर प्राप्त हुई थी। मुक्ति संघर्ष अपने उस समय चलाया गया था। 8वां क्वेश्चन है भैया, कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने संविधान में बदलाव कब किया गया और क्यों किया गया? तो भैया कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने संविधान में बदलाव किया गया था 1948 में। क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था कि कांग्रेस के जो सदस्य है वो किसी दूसरी पार्टी की सदस्यता हासिल ना कर ले, मतलब दोहरी सदस्यता को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9। किस पार्टी के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है? तो कौन सी पार्टी है भैया? पीआरआई, ठीक है, पीआरआई, जिसको अपने इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी भी कहते हैं, मेक्सिको वाली, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है भैया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सबको पता है अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था भैया 1891 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, और मृत्यु के समय भैया इन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सभी क्वेश्चन जो है वो आपके कार्टून से संबंधित क्वेश्चन है। अपनी बुक में जितने भी कार्टून्स है, जो भी ब्रैकेट्स दिए हुए हैं वहाँ से संबंधित है, और सभी क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं भैया, प्रथम आम चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी बनी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है भैया सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी थी। इसको 16 सीटें प्राप्त हुई थी। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अपने बिहार, केरल, इस साइड के क्षेत्र में इसको सीटें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ था? 1964 में हुआ था भैया। एक तो रह गई थी कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टी बनी थी, उसका नाम था मार्क्सवादी, या जिसको अपने सीपीआई भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने अपना पहला आणविक परीक्षण कब किया था? तो चीन ने भैया अपना पहला आणविक परीक्षण किया था 1964 में। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं भैया, मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? एक उपन्यास है मेला आंचल। एक मिनट थोड़ा सा भैया, हाँ, तो भैया अपने 14वां क्वेश्चन है, मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता कौन थे? इस उपन्यास में किस राज्य की कथा भूमि का उल्लेख है? तो देखो भैया, मेला उपन्यास जो है, मेला आंचल जो उपन्यास है, इस उपन्यास के रचयिता थे अपने फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। और यह इस उपन्यास में अपनी बिहार का जो पूर्णिमा जिला है, बिहार का कौन सा जिला? पूर्णिमा जिला, वहाँ का क्या है? उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, पोस्को प्लांट का संबंध किस राज्य से है? पोस्को प्लांट का संबंध है भैया अपने ओडिशा, ओडिशा के भुवनेश्वर में जो जगत सिंह क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। इस्पात संयंत्र वाला जो चैप्टर था अपने तीसरा चैप्टर, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? इस उपन्यास की कथा भूमि कहाँ की है? राग दरबारी भैया, देखो राग दरबारी जो उपन्यास है इसका लेखक था श्रीलाल शुक्ल। क्या नाम है? श्रीलाल
शुक्ल और इसकी खता भूमि जो है वो है भैया अपने यूपी की, अर्थात उत्तर प्रदेश का जो शिवपालगंज गांव है वहां से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 भैया, ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूं। जोनिंग या इलाकाबंदी की नीति किस राज्य ने अपनाई थी? बिहार ने अपनाई थी भैया। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है भैया, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? गैर कांग्रेसी मतलब जो कांग्रेस पार्टी का नहीं था। जैसे पहला प्रधानमंत्री कौन था अपने? जवाहरलाल नेहरू, वो कांग्रेस के थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के, फिर इंदिरा गांधी कांग्रेस की, फिर बना था भैया अपने मोरारजी देसाई। यह भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था 1977 में। 18वां क्वेश्चन है भैया, डीएमके नामक पार्टी का गठन कब और किसने किया? भैया डीएमके जो पार्टी है इसका गठन किया था सी नटराजन अन्ना दुर्रई ने। ठीक है। और कब किया था? 1949 में किया था। भैया ये सी नटराजन दुर्रई जो है ये अपने मद्रास के सीएम भी रहे हैं, एक पत्रकार भी थे, एक लेखक भी थे और द्रविड़ संस्कृति के ये क्या थे? प्रबल समर्थक थे। अंतिम क्वेश्चन है भैया अपने क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता जो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जैसे दोनों बड़े पदों पर आसीन हुए, मतलब जो राष्ट्रपति बना और उपराष्ट्रपति भी बना। ठीक है। और जिसकी वजह से अपने ये कहे कि कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। क्या नाम था अपने? वी गिरी, जिनका जन्म हुआ था भैया 1894 में और जिनकी मृत्यु हुई थी लगभग 1980 के आसपास में। ठीक है। और 1967 से लेके 1969 तक तो ये अपने भारत के क्या रहे थे? उपराष्ट्रपति रहे थे। और 1969 से लेके 1976 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ये अपने केरल, कर्नाटक, इनके ये क्या थे? राज्यपाल भी थे। तो ये थे भैया अपने 20 ऐसे क्वेश्चन जो अपनी बुक में जो कार्टून्स वगैरह हैं, जो अपने एक प्रकार से जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जो सारणियाँ बनी हुई है, उनसे संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, मैंने इस वीडियो में आपको जो पहला पार्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, दूसरा एक दल के प्रभुत्व का दौर, तीसरा नियोजित विकास की राजनीति और पांचवा कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, इन पाठों के आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए हैं। बाकी जो 2-3 चैप्टर हैं उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।